हेलो स्टूडेंट्स, जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था V एवरेज या VDC इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल अपॉन बेस। ठीक है, तो आप जो कैलकुलेट कर रहे थे आपका जो आया था कि V नॉट इक्वल टू 2Vm। यहाँ तक आपको डेरिवेशन बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में। अब आप इसके आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोड करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का लोड करंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो आपने कैलकुलेशन की थी पिछले वीडियो में कि V नॉट इक्वल टू 2Vm, ये V नॉट है क्या। यहाँ देखिए, आपने इनिशियल में ही फार्मूला लिखा था V एवरेज या इसी को DC वोल्टेज बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल अपॉन बेस। दिस वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वोल्टेज आपका है ये एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल। आपने जो वेवफॉर्म बनाया था उसमें देखिए जरा, इस तरीके से वोल्टेज का भी वेवफॉर्म आ रहा था। ये तो करंट का हमने ड्रा किया है। तो वोल्टेज में जो वेवफॉर्म आ रहे थे वहां पे एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल, जो वोल्टेज लेवल इस एरिया के अंडर में आ रहा था उस वोल्टेज लेवल को हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 2Vm। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, ये V नॉट इक्वल टू 2Vm ये आ गया। अब हम आगे देखेंगे इस फार्मूले को। इस फार्मूले में हम इसे पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी V एवरेज इक्वल टू VDC, दोनों एक ही चीजें हैं। एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल ये हमने निकाला 2Vm अपॉन बेस। ठीक है, बेस का मतलब है जो वेवफॉर्म आपकी आई है, जैसे वोल्टेज वेवफॉर्म आई थी तो वहां पे देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 से लेकर 2 पाई ये पूरा आपका बेस है। ठीक है, बेस क्यों इसको बोला गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, एक साइकिल मींस आपकी ये पॉजिटिव देन नेगेटिव, आप इनपुट जो देते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूरी साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो हम जो बेस मानेंगे, बेस को हम मानेंगे 2 पाई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई। ठीक है, ये इक्वेशन और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका Vm ओवर पाई। V एवरेज इक्वल टू VDC दैट इज इक्वल टू आपका Vm ओवर पाई। ठीक है, अभी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है ना, पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी 22/7। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके हम और सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/पाई इंटू Vm, ये लिख सकते हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से अब हम आगे इसको देखेंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/पाई को सॉल्व किया हमने तो जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आपकी आएगी V एवरेज इक्वल टू VDC दैट इज इक्वल टू आपका 0.318 Vm। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके सॉल्व करने पे 1/पाई को। ठीक है, अब ये इक्वेशन जरूर नोट कर लीजिए। उसके आगे इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि एवरेज वैल्यू और DC वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू द 31.8% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। फिर से सुनिएगा, एवरेज वैल्यू और DC वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू द 31.8% ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज। क्योंकि आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 31.8%। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है। अब ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम लोड करंट, ठीक है IL लोड करंट जो ये ड्रा किया है, लोड करंट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये करंट की वेवफॉर्म है, सेम वैसे ही मिलेगी जैसे हमें वोल्टेज मिला था। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक हाफ में हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि हम करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। आगे देखिए,
देखिए यहाँ पे ये फार्मूला रहने दीजिए। यहाँ से आप करंट को लिख सकते हैं आई एवरेज या आई डी सी इक्वल टू वी अपॉन आर, आपको पता है, तो वी डी सी अपॉन आर एल। आर एल का मतलब है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, वी डी सी यानी जो आपने वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट की है, यही कैलकुलेट करी है ना। इस फार्मूले की मदद से हम एवरेज या डीसी करंट, ठीक है, इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? एक चीज और देख लीजिए, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो VDC होता है, डीसी वोल्टेज, ठीक है, इस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं Vm अपॉन पाई। कैसे लिख सकते हैं? अभी आपने डिराइव किया, इसके पहले फार्मूला जो लिखा था VDC इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू Vm, इसके पहले लिखा था ना, वही फार्मूला है ये। VDC को हम लिख सकते हैं Vm अपॉन पाई। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को VDC की जगह पुट कर देंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे आई एवरेज इक्वल टू आई डी सी दैट इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई यहाँ पुट कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा Vm अपॉन पाई इंटू आर एल। ठीक, Vm अपॉन पाई इंटू आर एल, ये समझ में आ रहा है? ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसका? आई एवरेज या आई डी सी, जो करंट निकाल रही थी। अब हमारे पास दोनों फार्मूले आ गए, ये आपको याद करना है, ठीक है, डेरिवेशन इसका तैयार करना है कि एवरेज जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, डीसी वोल्टेज, ठीक है, और करंट हम कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। तो ये जो टॉपिक आपका था, ये वोल्टेज और करंट दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर का हमें कैलकुलेट करना था। इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये आपका करंट का फार्मूला है, ये वोल्टेज का फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक और टर्म देख लेते हैं इसमें। ये तो आपका था डेरिवेशन, इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इस हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, इसे हम बोलते हैं PIV। पीक इनवर्स वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज तक विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक है, ये रेक्टिफायर जो है ये कंडक्ट कर सकता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक, तो हम इसको ये देखते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ये होता है Vm। ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए कहीं कि पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर इज Vm मैक्सिमम, ठीक है, Vm मैक्सिमम वोल्टेज। दूसरी चीज, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसी क्या ड्रॉबैक थी, क्या कमी थी जिससे हमें फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करना पड़ा। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहां पे कि हम हाफ वेव को नहीं प्रेफर करते हैं, फुल वेव को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन जो है वो ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, इसमें जब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, अभी आगे आप देखेंगे, एफिशिएंसी इसकी आती है नियर अबाउट 40%, ये एफिशिएंसी आती है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी आती है वो आपकी नियर अबाउट 81.2% ये आती है फुल वेव की, और ये आती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा एफिशिएंसी जिसमें हमें मिलेगी हम वही यूज करेंगे बड़े एप्लीकेशंस में, ठीक है, जहाँ लार्ज एप्लीकेशंस जहाँ हमें ज़रूरत होगी। तो इसीलिए ये ड्रॉबैक है हाफ वेव रेक्टिफायर का, जिसपे ओवरकम करते हुए हम फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। आज का ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है, और इसको कंप्लीट करिएगा।
थैंक यू।